लक्ष्य तय करना, क्या ऐसा हो जाता है कि जब आप अपना लक्ष्य तय कर लेते हैं, जब आप अपना गोल सेट कर लेते हैं, उसके काफी दिनों बाद या उसके मे बी एक दिन बाद या फिर उसी दिन तय करने के जस्ट बाद आप हिम्मत हार जाते हैं कि नहीं, मेरा ये शायद गोल नहीं है, और आप ये सोचने लगते हैं कि नहीं, ये मेरा एप्ट गोल नहीं है, ये मेरा लक्ष्य नहीं है, ये मैंने जल्दबाजी में शायद चुन लिया है। क्या आपको उन कारणों का पता है जिसकी वजह से आप लोग जब भी अपना लक्ष्य तय करते हैं, जब भी आप अपना गोल सेट करते हैं, कुछ देर बाद या आप में से काफी लोग तो उसी दिन और काफी बचे हुए लोग जो है कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद जब उस लक्ष्य पे पहुंच भी जाते हैं, उन्हें ये रियलाइजेशन होता है, उन्हें ये पछतावा होता है कि जो लक्ष्य उन्होंने चुना था वो उनके लिए नहीं था। इन्हीं लोगों को ऐसा लगने लग जाता है कि हमारी ही गलती है, हमने लक्ष्य ठीक तरीके से सेट नहीं किया, ये मैं चाहता ही नहीं था पाना, ये जो गोल था जो मैंने अपने लिए बनाया था, ये मेरा टारगेट था ही नहीं, क्योंकि इसको पाने के बाद मैं उतना खुश नहीं हूँ। क्या जब आपने गोल सेटिंग की थी, लक्ष्य तय किया था, तब क्या आपने एक बार भी बैठ के ये सोचा था? अगर आप लोगों को उन कारणों के बारे में पता हो जिसकी वजह से आप लोग पीछे हट जाते हैं, आप अपने चुने हुए रास्ते पे ही नहीं चलना चाहते हैं, आप अपने गोल को अचीव करते 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 थक जाते हैं और फाइनली लक्ष्य छोड़ देते हैं, दूसरा लक्ष्य बना लेते हैं या फिर मूव ऑन कर लेते हैं, लेकिन जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं उसके बाद भी आपको हमेशा और हमेशा जिंदगी भर पछतावा रहता है। आप अपने लक्ष्यों को चेंज करते रहते हैं, आप अपने गोल्स को रह के फिर से रिविजिट करते रहते हैं, आपको वो क्लैरिटी नहीं है आपके दिमाग में। वो क्लैरिटी क्यों नहीं है? बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो आते हैं जब आप गोल को सेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला चैलेंज ये आता है कि आप लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि किस तरीके का गोल मैं अपने लिए सेट करूं, किस तरीके का लक्ष्य मैं अपने लिए निर्धारित करूं, कौन सा रास्ता मुझे चुनना है, मुझे ये बनना है या मुझे वो बनना है। मे भी शायद मुझे नहीं, ये भी नहीं बनना, वो भी नहीं बनना, मुझे बस ऐसा ही रहना है। और ये जो रह के आप लोगों को रियलाइजेशन होते हैं, रह के आप अपना दिमाग बदल देते हैं अपने ही लक्ष्य के बारे में, अपनी सोच बदल देते हैं अपने ही बनाए हुए लक्ष्य, अपने ही बनाए हुए गोल के बारे में। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि आप लोग डरते हैं, आप में फियर है, फियर ऑफ रिस्क टेकिंग। आप ये अपने आप से कहते नहीं है, लेकिन यही बातें होती हैं जो आपको पीछे खींच लेती है अपने लक्ष्य पे चलने के लिए। आप में से कई लोग तो ये भी नहीं मानते और ये मानना भी नहीं चाहते और ये जानना भी नहीं चाहते। सबसे पहला चैलेंज आता है गोल सेटिंग में, जब आपको ये नहीं पता होता है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मैं यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं सीधे यहाँ से यहाँ पहुँच जाऊँगा या बीच में भी बहुत सारे पड़ाव आएंगे, बहुत सारे स्टेप्स आएंगे जो मुझे छोटे छोटे गोल्स बना के क्लियर करने हैं, फिर मैं फाइनली यहाँ से यहाँ पहुँचूंगा। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप लोग चाहते हैं डायरेक्टली कि अगर मैं आज यहाँ हूँ तो सीधा मैं यहाँ पहुँचूँ। आप बीच में जो पड़ाव आते हैं, बीच में जो स्ट्रगल्स आते हैं, बीच में जितनी भी दिक्कतें आएंगी आपके इस रास्ते में यहाँ से यहाँ पहुँचने तक, आप उन दिक्कतों को पहले से ही समझ नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं, उनके बारे में कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं। ऑल इन ऑल कहने का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि जब भी आप गोल सेट करने बैठते हैं, अपना लक्ष्य तय करने बैठते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा इशू जो आता है सामने वो ये आता है कि आप अपने लक्ष्य को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं कि आपका गोल क्या है। दूसरा चैलेंज जो आता है वो ये होता है फियर ऑफ रिस्क टेकिंग। फियर ऑफ रिस्क टेकिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि आप लोग नहीं ये मानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं, लेकिन हाँ, ये कहीं ना कहीं दबा हुआ आपके अंदर है कि अगर मैं इस रास्ते पे चला, अगर मैंने ये गोल सेट कर लिया अपने लिए, अगर मैं ये लक्ष्य चुनता हूँ, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, मुझे नहीं जाना है इस रास्ते पे, मैं दूसरा रास्ता चुन लूँगा जो आसान सा गोल होगा, आसान सा लक्ष्य होगा मेरे लिए, आसानी से मैं अचीव कर लूँगा। शायद किसी का सोच लग जाएगा, किसी का कोई रेफरेंस लग जाएगा, नहीं तो बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे दोस्त हैं जो मुझे इस लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने जो मैं करना चाहता हूं, जो मेरा लक्ष्य है, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, अगर मैंने वो रास्ता चुना तो शायद मैं उस रास्ते पे ज़्यादा दिन नहीं चल पाऊंगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी रिस्क है और इन रिस्क से आप लोग डर जाते हैं। इसी वजह से आप फिर और फिर स्टेप बैक कर लेते हैं, पीछे हट जाते हैं, जहां तक आप आए थे वो सब बेकार हो जाता है। बस आप वहीं पे हार मान लेते हैं और अपना लक्ष्य बदल लेते हैं।
तीसरा कारण, तीसरा चैलेंज जिसकी वजह से आप लोग अपने गोल को सेट करने के बावजूद भी उनसे हट जाते हैं, और वो कारण है गोल सेटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स और गोल सेटिंग से मेरा क्या मतलब है, क्या होता है, जैसे मान लो आप घर में हैं, आपका ये लक्ष्य है, आप इस रास्ते पे चल के जो भी आपका ड्रीम है आप उसको अचीव करना चाहते हैं। आपके जो दोस्त है वो उस रास्ते में कुछ रुकावटें क्रिएट करते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य वो नहीं है जो आपका लक्ष्य है, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। आपके रास्ते में और उनके रास्ते में जो है वो टकराव होता है। जो आप करना चाहते हैं वो नहीं करना चाहते, और वो करना चाहते हैं वो आप नहीं करना चाहते हैं। इस वजह से बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं जिसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट से आप मैनेज नहीं कर पाते और फाइनली आप गिव अप कर देते हैं, आप वो रास्ता छोड़ देते हैं। आप सोचते हैं जिस रास्ते पे बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हैं, बहुत ज्यादा कियोस है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है जो रास्ता, और शायद मेरे घर वाले उस चीज के अगेंस्ट है। और अगर घर नहीं तो ऑफिशियल स्पेस में भी, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, आप अगर एक एम्प्लॉय हैं या आप मैनेजर हैं या आप किसी भी हयाती पे हैं, आप एक सीनियर मैनेजर हैं या आप एक CXO या CEO हैं, आपका लक्ष्य, आपने जो गोल चुना है अपने लिए, वो मान लीजिए एक ऐसा गोल है जिसके अगेंस्ट बहुत सारे लोग आप ही के आसपास खड़े हुए हैं क्योंकि आपका गोल उनसे बहुत 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 अलग है। तो आप अपना गोल छोड़ देते हैं। आप उन लोगों को मनाने के बजाय, आप अपने एम्प्लॉइज को अपने समर्थन में लेने के बजाय आप सोचते हैं बहुत ही मुश्किल टास्क है तो चलो हम अपना गोल बदल देते हैं। फोर्थ चैलेंज जो आता है, जब भी आप किसी भी गोल को सेट करते हैं, अपने लिए कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, आप इतना बड़ा, इतना इम्पॉसिबल गोल सेट कर लेते हैं, इतना इम्पॉसिबल लक्ष्य अपने लिए चुन लेते हैं, ये सोच के कि हाँ मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। एक ऐसा लक्ष्य अपने लिए आप लोग तय कर लेते हैं जो पाना बहुत बहुत बल्कि नामुमकिन होता है, क्योंकि उसके पीछे एक टाइमलाइन होती है। टाइमलाइन आप देते नहीं है, टाइमलाइन के बारे में आप सोचते नहीं है। जब तक आप समय को अपने उस लक्ष्य से अटैच नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका जो लक्ष्य है वो पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है। तो आपको अपने लक्ष्य को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, उसके साथ समय सीमा को अटैच करना पड़ेगा, टाइमलाइन को अटैच करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या उतने समय में वो लक्ष्य अचीव करना आपके लिए, जी हाँ, आपके लिए पॉसिबल है या नहीं है। आप जब ये नहीं समझ पाते हैं कि जो लक्ष्य है वो इम्पॉसिबल चूज नहीं करना है, उसके पीछे एक समय सीमा होती है, उसके अंदर आप किस चीज को कितने हद तक किस तरीके से अचीव कर पा रहे हैं, क्या आपने इन सारे चीजों पे, इन सारे पैरामीटर्स पे, इन सारे मैट्रिसेस पे पहले सोचा था, लक्ष्य को तय करने से पहले नहीं सोचा था। तो इन सारी चीजों को आपको सोचना पड़ेगा। पांचवा चैलेंज जो आप लोगों को आता है जब भी आप गोल सेटिंग करते हैं, और वो चैलेंज ये है कि जब भी आप गोल को निर्धारित करते हैं कि मुझे यहाँ पहुंचना है, ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा अल्टीमेट गोल हो गया है आज से, आप ये भूल जाते हैं कि जो नॉन गोल डायमेंशंस हैं, कुछ ऐसी चीजें जिसको आप समझ भी नहीं पाते, सोच भी नहीं पाते अपने दिमाग में कि वो भी आ सकती हैं, वो अड़चने आ सकती हैं मेरे इस रास्ते पे। और जब वो अड़चने आती हैं, जब वो दिक्कतें आती हैं, जब वो प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, इश्यूज आते हैं, वो समस्या बन जाती है आप लोगों के लिए। आप लोग इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले से आपने वो नॉन गोल डायमेंशंस को कभी सोचने की कोशिश ही नहीं करी होती है। कुछ ऐसी चीज़ें, मान लो जैसे कल को अगर आप ये सोचें कि मुझे कंपनी का फाउंडर बनना है, मुझे कंपनी चलानी है, लेकिन फिर होता क्या है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो इस चीज में अड़चन क्रिएट कर रहे हैं। आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत 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 ज्यादा तत्पर थे पहले, लेकिन उन लोगों के आने के बाद आप बहुत ज्यादा हट चुके हैं, डिविएट हो चुके हैं। आप रह के भी, आप चाह के भी वो नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते थे, और जैसे आप जिस तरीके से पहले करते थे इन लोगों के आने से पहले। लेकिन आपने कभी भी सोचा भी नहीं, समझा भी नहीं, लिखा भी नहीं कहीं कि अगर ये लोग आपकी जिंदगी में या किसी भी तरह से इस तरीके की अड़चनें आएंगी तो आप उनको किस तरीके से हटाएंगे। ये नॉन गोल डायमेंशन थी जिसके बारे में आप ठीक से क्लैरिटी से अकेले रह के सोच ही नहीं पाए। आपने ये सोचा कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो मेरे गोल के बीच में, मेरे लक्ष्य के बीच में आ ही नहीं सकती हैं, और शायद अगर आएंगी भी तो मैं आसानी से उन्हें हटा दूंगा। थोड़े बहुत लोग जो हैं वो मुझे नहीं हटा सकते मेरे गोल को मुझे अचीव करने से। लेकिन हुआ इसका ऑपोजिट। उन्हीं लोगों ने आपको डिविएट करना शुरू कर दिया, उन्हीं लोगों ने आपके दिमाग में इतनी सारी बातें डाल दी, कर करके बातें कर करके
आपको इन्फ्लुएंस कर दिया और आपको अपने रास्ते से भटका दिया। तो नॉन गोल डायमेंशंस भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आपको सोचना पड़ेगा, आपको इमेजिन करना पड़ेगा, आपको प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा अपनी ड्रीम्स को लेके, अपने गोल को सेट करने से पहले कि ये सारी दिक्कतें आ सकती हैं। और वो दिक्कतें सिर्फ और सिर्फ ऐसी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए जो आपको क्लियरली दिख रही हैं। वो कुछ ऐसी भी दिक्कतें होती हैं जो आपको उस वक्त नहीं दिखती हैं, लेकिन आपको उन्हें आइडेंटिफाई करना है। और ये प्रैक्टिस आपको तभी आएगी जब आप हर काम अपनी ज़िंदगी में गोल बना के करना शुरू कर देंगे। आज से इस वीडियो को देखने के बाद से जब आप आज से हर काम को एक गोल बना के करना शुरू कर देंगे, उसको अचीव करना शुरू कर देंगे, तो जाहिर सी बात है आपको इतनी प्रैक्टिस, आपको अपने आप में इतनी ट्रेनिंग मिलने वाली है, जिसके बाद आपकी वो ट्रेनिंग आपके बिहेवियर में उतर जाएगी। और फिर आप जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, जहाँ पे भी करेंगे, जो भी जिस भी तरीके का गोल सेट करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके नॉन गोल डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी कोई इशू चैलेंजेस आएंगे, उनको हटाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और फाइनली अगर आपके गोल के बीच में दूसरे लोग आएंगे, उनका गोल आएगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, क्लैशेस होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, तो उसको भी आप अच्छी तरीके से बखूबी मैनेज कर लेंगे। और ये सारी दिक्कतें, सारी प्रॉब्लम्स आपकी जो गोल सेटिंग में होती है, जब भी आप लक्ष्य को तय करते हैं, खुद ब खुद हट जाएंगी। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी टॉपिक पे किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे साथ ऑनलाइन सेशंस को बुक कर सकते हैं। आपको मैसेज करना है उस टॉपिक को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9311659252। के अलावा अगर आप कोई एंटिटी है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एनजीओ है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट या ग्लोबल फर्म है, अगर आप चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉइज को मैं ऑनलाइन मोड के जरिए ट्रेन करूँ, खोज करूँ, काउंसिल करूँ, मेंटर करूँ या फिर गाइड करूँ, तो आप मुझे प्रपोजल भी भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है verma.roli@gmail.com।